अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो ये बेवजह से हो रहे हैं। चुनाव उनकी एक गलती की वजह से जो है वो सौंपा गया। अवसरवादी लोग ही समर्पित लोगों को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। जो अवैध खनन है उसकी वजह से भूस्खलन हो रहे हैं। अवैध खनन की वजह से हमारी कई जगह पानी के स्रोत हैं वो सूख गए हैं। पानी की जो स्कीमें हैं वो प्रभावित हो रही हैं। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हिमाचल में जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं उनमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी एक उपचुनाव है और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हैं। इस कंस्टिट्यूंसी के प्रभारी कांग्रेस के कबीना मंत्री राजेश धर्मानी जी हैं। धर्मानी जी, अनंत ज्ञान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जो हमारे पास फीडबैक है, हम ये चुनाव अच्छे वोट से जीत रहे हैं और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे। क्योंकि लोगों में 2-3 इशू हैं। पहला तो है कि लोग हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको मजबूत करना चाहते हैं और जो दुष्प्रचार उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने और प्रत्याशी ने किया, लोगों में उसके प्रति गुस्सा है, आक्रोश है। और दूसरा, जो ये चुनाव हो रहे हैं, लोगों में इस बात को लेकर जो है भी नाराज़गी है कि यहाँ के विधायक, क्योंकि आज़ाद विधायक थे, उनको रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कांग्रेस सरकार के साथ उनकी दाल नहीं गल रही थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य बतौर निर्दलीय विधायक बन सकते थे। उनको किसी ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया और बेवजह से ये जो है चुनाव उनकी एक गलती की वजह से जो है वो थोपा गया। स्वतंत्र विधायक जो है उसके पास सरकार के साथ मिलकर चलने से जो है उसके इलाके का विकास होता है। जितनी वैल्यू आज़ाद विधायक की है उतनी विपक्ष के विधायक की नहीं होती है। 15-20 दिनों से आप यहाँ हैं और यहाँ के प्रभारी हैं। आपने गांव-गांव भी पहुँचे हैं। आप कांग्रेस के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की हैं। आपको क्या फीडबैक है और आप कितने आश्वस्त हैं उनकी जीत को लेकर? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई गलत हथकंडे अपना रही है। पैसे का, शराब का बहुत बड़ा बोलबाला है। इनके जो युवा साथ में जुड़े हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और उसका शिकार भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित लोग हैं वो हो रहे हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में एक संघर्ष चला है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कई बार जीती है, आज उनको दरकिरार करने के लिए वो लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका कोई बड़ा पुराना नाता नहीं है, जो सिर्फ अवसरवादी राजनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी में एंट्री उनकी हुई है और अवसरवादी लोग ही समर्पित लोगों को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा ही वाक्य जो है कल भी देखने को मिला जब युवा मोर्चा के जो कोषाध्यक्ष हैं उनको जो है जो अभी ये नए लोग भाजपा में गए हैं उन्होंने जो है पीटा, पूरी तरह से उसको जो है ह्यूमिलेट किया और उसके केस भी दर्ज है। तो इस तरह के वाकया जो है ये हर स्तर पे देखने को मिल रहे हैं। आज भाजपा के जो समर्पित और लॉयल लोग हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं और उनको अपनी इंसल्ट फील होती है जब ये अवसरवादी लोग जो हैं उनको जो है तरह तरह के लांछन लगाते हैं। 10 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 13 को रिजल्ट निकल जाएगा। उम्मीद करेंगे नए उपचुनाव कोई और ना आए। आपको क्या लगता है? नए उपचुनाव की वैसे तो कोई संभावना है नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो उपचुनाव तभी होते थे जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती थी या कोई एमएलए से एमपी बन के चला जाता था। लेकिन इस बार जो है नई बातें देखने को मिली क्योंकि कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो है उनकी सदस्यता खत्म हो गई और ये जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो ये बेवजह से हो रहे हैं। ये तो पहली बार
पूरे हिंदुस्तान में हुआ कि किसी आज़ाद विधायक ने जो है रिजाइन किया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि दोबारा से फिर चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। अभी कल भी हमारे एक व्यक्ति मीटिंग में कह रहे थे कि अगर कोई जो वार्ड मेंबर है और वो कहे कि प्रधान मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन 2 महीने बाद जब उपचुनाव हों और रिजाइन कर देता है, उपचुनाव होंगे तो दोबारा वार्ड मेंबर के लिए खड़ा हो जाए। तो जब लोगों से पूछा कि वो ऐसे वार्ड मेंबर को आप बनाएंगे, तो सब ने ना की कि हम ऐसे वार्ड मेंबर को फिर वोट नहीं देंगे। तो ये भी ऐसी बात हो रही है। चुनाव अब ऑलमोस्ट आज 5 बजे चुनाव प्रचार का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि सरकार बढ़िया से आगे चले। आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी है, आपके पास सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ये अपना टेक्निकल एजुकेशन का है, आपके पास टीसीपी का भी है। टीसीपी में जो अवैध निर्माण हुए हैं, क्या आपको लोगों को बहुत उम्मीद है कि भाई उनकी कोई वन टाइम कोई सेटलमेंट हो जाए? ऐसी कोई आप लोग पॉलिसी लाने वाले हैं या नहीं लाने वाले हैं? अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है कि वन टाइम सेटलमेंट जो है की जाए। इसमें गुण दोष के आधार पे देखेंगे, लेकिन ऐसे ब्लैंकेट कोई पॉलिसी आ जाए, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। वो खनन से जुड़े हुए हैं, बीटेक भी हैं, वो भी वहाँ से राजनीति में आए हैं। इधर जो हैं वो डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं। तो दोनों को आप कैसे लेते हैं? क्या नौकरी नहीं चल सकती थी? वैसे समाज सेवा वहाँ नहीं हो सकती थी? ये लोग जो खनन वाले हैं ये राजनीति में आ गए, तो इनको दोनों को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, जहाँ तक खनन की बात है, जो अवैध खनन है वो समस्या पैदा कर रहा है। अभी पीछे जब इसकी छानबीन हुई पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो बहुत सारी जगह पे ये पाया गया कि जो अवैध खनन है उसकी वजह से भूस्खलन हो रहे हैं। अवैध खनन की वजह से हमारी कई जगह पानी के स्रोत हैं वो सूख गए हैं, पानी की जो स्कीमें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, और क्योंकि इजी मनी आता है इससे। आज इसमें हमारे 7-8 एमएलए जैसे हैं जो पैसे के बल पर विधायक बन गए। तो अवैध खनन को लोग जो हैं गलत नज़र से देखते हैं और इसलिए इसको खनन माफिया कहते हैं। नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि मैंने किसी और पॉलिटिशियन से पूछा था, तो कहते कि 70% लोग जो हैं वो राजनीति में अब इसी सिस्टम से जुड़े हुए आ रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें इजी मनी है ना जी। सरकार को इस पे बड़े सुधार करने की जरूरत है। अब जो क्रस्ट एग्रीगेट है, बजरी है, रोड़ी है, उसका खर्चा जो है वो 6-7 रुपये क्यूबिक फीट आता है, जबकि जो कंज्यूमर है वो 35-40 रुपये उसके लिए पे कर रहा है। तो बड़ा ह्यूज मार्जिन है, और इसी के चलते जो है ये मतलब गैंग्स बन गई हैं, क्योंकि जो साधारण आदमी है वो इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता या सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये गैंग्स हैं उनको दबा देते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी इसमें, कई देखे हमने जिन्होंने क्रशर लगाए, पहले लगाना मुश्किल है, लेकिन लगा लिया तो सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि ये आपके उनके दूसरों को ट्रकों को रोकेंगे, उनके एरिया में जाके जो है इलीगली माइनिंग करके ले जाएंगे, तो इनसे लड़ना जो है मुश्किल होता है। लेकिन जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर उनको लगता है कि इस पैसे का क्या करें, तो राजनीति में आ जाते हैं। तो ये जो है वो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ पैसा बनाने के लिए या पैसे वाले ही लोग आ जाएंगे तो फिर आम आदमी की आवाज़ दब के रह जाएगी। और दूसरा, जहाँ डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी की बात है, ये ठीक है कि डॉक्टर बहुत बड़ी समाज सेवा करते हैं और डॉक्टर रहते लोगों की सेवा की जाती है, लोग करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी की। लेकिन राजनीतिक जो मंच है ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप पॉलिसीज़ बनाने में जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसकी तरफ बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मिक्स होगा, तरह तरह के बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत लाभ मिलता है। और जब कोई नई नीति बनाई जाती है या कोई बिल उससे संबंधित आता है, तो एक नया जो दृष्टिकोण है वो उसमें इनपुट्स उनकी जाती है, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सुधार देखना चाह रहे हैं जो आपके मन में है?
टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम चलता है इसको चलाने में टेक्नोक्रेट्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आज हम देखते हैं कि IITs में, NITs में जो मेडिकल साइंस है उसको हेल्प करने के लिए भी, या बाकी भी हमारी जो सामाजिक स्तर के ऊपर जितनी समस्याएं हम फेस करते हैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो समस्या कि जब तक हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक वो समस्या बनी रहती है या बढ़ जाती है। तो इंजीनियर्स जो हैं या जो हमारे टेक्निकल मैन पावर है ये सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं किसी भी समस्या के लिए। और दूसरा है कि हमारा जो हिंदुस्तान है इसमें इस टाइम यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंगेस्ट पॉपुलेशन मतलब यंगेस्ट नेशन होने के लिए की वजह से वो हमें तभी मिलेगा जब जो हमारा यूथ है उसको हम टेक्निकली ट्रेंड करें, स्किल्ड करें और वो एक एसेट सोसाइटी के लिए बने। जो स्किल्ड मैन पावर है वो समाज के लिए एसेट है, और अगर हम उसके कोई बच्चा जो है वो कोई स्किल नहीं जानता हो, उसके अंदर कोई हुनर नहीं है, तो वो फिर लायबिलिटी बन जाता है। तो एक बड़ा मैंडेट है इस डिपार्टमेंट का। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिल सके या जो नए कोर्सेज हैं जिसकी इस टाइम ज़रूरत है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, आपके क्वांटम मैकेनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको जो है पढ़ाना और उसके जो टेक्नीशियन लेवल के जो लोग हैं उसको तैयार करना, इसकी ज़रूरत है। आज हमारी बिल्डिंग जैसे जैसे पुरानी हो रही हैं उसकी रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है। आज हमने अगर रेट्रोफिटिंग पुरानी बिल्डिंग की करनी है तो हमारे पास जो है वो टेक्नीशियन लेवल के लोग नहीं मिलेंगे। तो ये जो गैप्स हैं इनको हमने आइडेंटिफाई किया है और इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।